अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम के बारे में जानेंगे। जैसे कमिंग, गोइंग, ईटिंग, इन सब में आईएनजी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आईएनजी क्यों लग रहा है, ठीक है, तो इसी के नियम के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं नियम नंबर 1 में, नंबर 1 नियम में। इसमें दोस्तों है, जब क्रिया के अंत में, यानी जब वर्ब के अंत में या लास्ट में, वर्ब के अंत में, जब वर्ब के अंत में ई आता है, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, इसका रूल नंबर 1 है, जब वर्ब के अंत में, यानी जो है क्रिया के अंत में, क्रिया के आखिर में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कम। अब यहाँ देखिए, कम के लास्ट में क्या आया, ई आया, तो अगर इसमें हमें आईएनजी लगाना है, अगर इसमें हमको आईएनजी लगाना है तो क्या होगा, इस ई को हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ठीक है, COMING, कमिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे राइट है, राइट मीन्स लिखना। अब दोस्तों देखिए, राइट में भी लास्ट में ई आ रहा है, वर्ब के लास्ट में। ठीक है, अगर इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, इसको भी हम ई यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है दोस्तों, बस ई हट जाएगा और ई के बाद ई हट जाएगा और टी के बाद फ़ौरन क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कम में ई आ रहा था, यहाँ से हमने ई हटा दिया आईएनजी लगाने के लिए, तो क्या हो गया, कमिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ से ई हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब राइट में भी लास्ट में ई आ गया, तो जिस वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाएगा। और भी दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से जो है, जैसे गिव है, GIVE, गिव मीन्स देना। अगर इसमें हमें आईएनजी लगाना है फिर भी यही रूल रहेगा दोस्तों, ई यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया गिव का, गिविंग हो गया। ठीक है, और भी देख लीजिए आप एग्जांपल, मूव हो गया, MOVE, मूव। इसमें अगर हमें आईएनजी लगाना है, यहाँ से भी हम हटा देंगे और सीधा हो जाएगा मूविंग। ठीक है, MOVING, मूविंग। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर भी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए और अगर उसमें हमें आईएनजी लगाना हो तो दोस्तों वहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आईएनजी लगाने का नियम दोस्तों हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें बोलने में ये काम आता है, कंटिन्यूअस टेंस में तो इसको लगाना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 में, देखते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन हो, ठीक है, और उससे पहले और उससे पहले
केवल एक वॉवेल यानी स्वर, ठीक है, वॉवेल। अब स्वर में क्या क्या आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, हो तो अंतिम यानी आखिरी, अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल रूल नंबर 2 है, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारा वॉवेल है, उसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सब क्या है, सब कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। ठीक है, तो जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो और उसके पहले और उससे पहले केवल एक वॉवेल हो, ठीक है, वॉवेल क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट जो होगा वो डबल हो जाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल इसका देख लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टॉप में सबसे आखिर में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट से फ़ौरन पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। और अगर इस तरह का हमें आ जाए, यानी स्टॉप है, स्टॉप में जो पी है हमारा ये कॉन्सोनेंट है और पी से पहले यानी कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वॉवेल आ रहा है। तो अगर हमें इसमें आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इक्वल अब ये हो जाएगा स्टॉपिंग, स्पेलिंग आपकी ये हो गई, ठीक है, डबल पी हो गई। ठीक दोस्तों, और भी आप देख लीजिए, जैसे रन है, रन मीन्स दौड़ना। अब अगर इसमें हमें आईएनजी लगाना है तो क्या होगा, अब देखिए जो एन है, एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है और जो कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉवेल हो, अगर कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल यानी वर्ब के अंत में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है एन कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉवेल है, ठीक है, पहले एक वॉवेल अगर है तो वहाँ पर क्या होगा, जो अंतिम कॉन्सोनेंट है यानी जो एन है ये अंतिम कॉन्सोनेंट है, आखिरी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आईएनजी लगाते समय ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर यू एन, चूँकि कॉन्सोनेंट डबल हमें करना है तो डबल एन हो गया, ठीक है। तो रनिंग ये हो गया, आर यू डबल एन आई एन जी, ठीक है, रनिंग हो गया। और भी आप देखिए, जैसे गेट, GET गेट, अगर इसमें हमें आईएनजी लगाना है तो ये भी क्या है, टी क्या है हमारा, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से एक अक्षर पहले यानी कॉन्सोनेंट से फ़ौरन पहले क्या आ गया, ई आ गया, और ई के हमारा क्या है, ई हमारा वॉवेल है। तो अगर कॉन्सोनेंट से ठीक पहले, अगर कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक वॉवेल आ जाए, क्या है, एक वॉवेल अगर आ जाए तो हमें जो है आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग में डबल टी यहाँ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी आप देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बेग, BEG बेग, अब देखिए बेग में भी हमें अगर आईएनजी लगाना है तो क्या है, जी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिर्फ एक वॉवेल आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और वॉवेल के ठीक बाद में ठीक पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो यानी अगर कॉन्सोनेंट के पहले जो आखिरी कॉन्सोनेंट है वर्ब का, अगर उससे पहले सिर्फ एक वॉवेल आ रहा है, उस एक वॉवेल अगर एक वॉवेल आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगाते समय जो आखिरी कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BE, चूँकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो डबल हो जाएगा, बेगिंग। ठीक है दोस्तों, BEGGING बेगिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ये भरोसे देख लीजिए, जिस वर्ब के अंत में यानी आखिर में कॉन्सोनेंट हो, जैसे कॉन्सोनेंट स्टॉप में P कॉन्सोनेंट है, रन में N कॉन्सोनेंट है, ठीक है, गेट में T कॉन्सोनेंट है और बेग में G कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर जिस वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले केवल एक अगर वॉवेल हो, अगर उससे पहले केवल एक वॉवेल हो, अब देखिए वॉवेल हमारा क्या है, O है, इसमें U है, E है, यहाँ पे E है, तो अगर एक वॉवेल हो तो
आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। इसलिए देखिए बेगिंग बनाते समय हम क्या लगा दिए, डबल हो गया, यहाँ पर जी डबल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको नियम नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, और भी इसमें एक ख़ास बात है, वो भी आप देख लीजिए। नोट, इसमें ख़ास बात एक ये है, किंतु, ठीक है, H, W, Y तथा X पर समाप्त होने वाले, यानी ख़त्म होने वाले, समाप्त होने वाले शब्दों के साथ आईएनजी जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। उसमें तो डबल हो रहा था, अब यहाँ पे देखिए डबल नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट लिखा है, किंतु एच वाई डब्ल्यू तथा एक्स पर समाप्त होने वाले शब्दों के साथ आईएनजी जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने लॉफ, LAUGH। लाफ में जो एंडिंग हो रही है वो एच पर हो रही है, तो अगर हमें इसमें आईएनजी लगाना है तो आखिरी अक्षर हमारा क्या होगा, डबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा लॉफिंग, सिर्फ साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी आप देख लीजिए, जैसे ग्रो, GROW, ग्रो में अगर हमें आईएनजी लगाना है तो चूंकि W वे लास्ट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कोई डबल नहीं होगा, बस सीधा ग्रो लिख के आईएनजी लगा देना है, ग्रोइंग हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप देखिए वाई का भी देख लीजिए, जैसे BUY, बाई। ठीक है, बाई में आईएनजी लगाना है तो इसमें चूंकि वाई लास्ट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, बाई लिख के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो बाइंग हो गया। ठीक है, अब एक्स वाला भी आप देख लीजिए, जैसे फिक्स में आईएनजी अगर हमें लगाना है, ठीक है, एक्स लास्ट है इसलिए यहाँ पर फिक्स लेकर के आईएनजी लगा देंगे, फिक्सिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ब के लास्ट में, यानी जो वर्ब HWY या X के साथ ख़त्म हो रहा है, X पर ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, यानी आखिरी जो है वो डबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही थी, जिसकी वजह से अब इसका एक नया पार्ट आने वाला है, वो भी हमारी अगले दिन आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आए तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और हमारे पार्ट 2 को भी देखें।